अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी शरारत में दुनिया का सबसे गहरा जीवन सूत्र छिपा हुआ है, अगर मैं कहूं कि एक बच्चे की माखन चोरी दुनिया को यह सिखाती है कि दिलों को कैसे जीता जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम सब भगवान कृष्ण की माखन चुराने वाली लीलाएं सुनते आए हैं। कई लोग इसे मजाक समझते हैं, कई इसे बाल शरारत कहते हैं, लेकिन आज की कहानी इन लीलाओं के पीछे छिपे उस ज्ञान को खोल देगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो सीख अंत में मिलेगी वह आपकी जिंदगी के भाव और बुद्धि दोनों को बदल सकती है। बहुत समय पहले सुंदर और पवित्र वृंदावन में एक नन्हा बालक रहता था, कृष्ण। उसका चेहरा चांद सा चमकदार, कदमों में नृत्य, आंखों में शरारत और दिल में अपार प्रेम। गांव की हर गली, हर घर उसका अपना सा था और हर घर से एक ही आवाज आती थी, अरे यशोदा, तुम्हारा लाल फिर माखन चुरा ले गया। माएं शिकायत कर करके थक जाती। वे कहती, हमने माखन ऊंचाई पर रख दिया, बांध कर रखा, बर्तन ढंक दिया, लेकिन यह नटखट फिर भी माखन ले जाता है। कृष्ण यह सब सुनकर बस मुस्कुरा देते। उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि गुस्सा भी खुद ही पिघल जाता। एक दिन की बात है, राधा जी और उनकी सखियों ने तय किया कि आज कृष्ण को माखन चोरी पकड़कर सबक सिखाएंगी। उन्होंने माखन एक ऊंचे घड़े में रखा, उसके ऊपर कपड़ा बांधा और कमरे के बाहर छुपकर खड़ी हो गईं। कृष्ण धीरे धीरे आंगन में आया। उसने ऊपर देखा, घड़ा काफी ऊंचा था। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों को फैलाया पर पहुंच नहीं सका। फिर उसने पास रखी लकड़ी रखी, फिर कुछ मिट्टी के बर्तन और खुद को थोड़ा ऊपर उठाया। कमरे में छुपी राधा हंस रही थी। देखो, आज पकड़ा जाएगा। कृष्ण ने घड़े को छुआ, कपड़ा हटाया और छोटा सा हिस्सा निकालकर चखा। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे माखन में प्रेम का स्वाद मिल गया हो। पर तभी धप से आवाज आई और सखियां बाहर आ गईं। सबने एक साथ कहा, कृष्ण, पकड़ लिया। कृष्ण ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर अपनी मासूम मुस्कान बिखेर दी। आज भी इस मुस्कान में दुनिया की सारी लीलाएं छुपी हैं। राधा ने पूछा, कृष्ण, तुम माखन क्यों चुराते हो? ये हमारा है, अगर मांगोगे तो हम दे देंगे। फिर क्यों चोरी? कृष्ण ने नीचे देखा। उनकी आंखों में शरारत की जगह आज गहराई थी। वो बोले, राधा, मैं माखन नहीं चुराता, मैं दिल चुराता हूं। राधा हैरान रह गई। दिल? ये क्या मतलब हुआ? कृष्ण ने घड़े से थोड़ा सा माखन निकाला और अपनी हथेली पर रखा, फिर बोला, ये माखन तुम्हारे परिश्रम से बनता है। इसे मथने में समय लगता है, प्यार लगता है, और जब तुम इसे बनाती हो तुम्हारा मन सबसे कोमल होता है। इस माखन में तुम्हारे घर का प्रेम होता है, और जब मैं इसे खाता हूं तो मैं तुम्हारे प्रेम का स्वाद चखता हूं। राधा और सखियां कुछ समझ ही नहीं पा रही थीं। कृष्ण आगे बोले, तुम सोचती हो कि मैं चोरी करता हूं, पर मैं तो तुम्हारे दिल में छिपे प्यार को बाहर लाता हूं। तुम सब मुझे डांटने आती हो, पर डांटते हुए भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए चिंता होती है। क्या यह प्रेम नहीं? राधा की आंखें भर आईं। कृष्ण ने हवा में उड़ते पत्ते को पकड़ते हुए कहा, अगर मैं दरवाजे पर खड़ा होकर माखन मांगता तो तुम देती, पर उतना प्यार नहीं करती। शिकायतें करते हुए, मुझे पकड़ने की कोशिश करते हुए और हंसी में मुझ पर नाराज होते हुए। तुम सबका जो प्रेम मेरे लिए छलकता है वो इस माखन से भी मीठा है। एक सखी बोली, कृष्ण, पर इसमें जीवन मंत्र क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मंत्र यही है, दुनिया में हर दिल का सबसे कोमल हिस्सा छिपा होता है। अगर तुम उस दिल को जीतना चाहते हो तो उससे प्रेम करो, उसके प्रयास को समझो और उसके जीवन का माखन यानी उसकी अच्छाई पहचानो। उन्होंने थोड़ा माखन राधा की हथेली पर रखा। जैसे तुमने माखन बनाया और मैं उसे चखने आया, वैसे ही हर इंसान के अंदर कुछ माखन होता है, उसकी दया, उसकी नम्रता, उसकी भलाई। कृष्ण धीरे से बोले, अगर तुम दूसरों की अच्छाई पहचानना सीख जाओ तो जगत की सबसे बड़ी चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाती है, दिल जीतने की चाबी। वृंदावन की हवा जैसे ठहर गई थी, फूलों से सुगंध उठ रही थी, और इस पवित्र क्षण में कृष्ण ने दुनिया को एक गहरा सूत्र दे दिया था। अच्छाई को पहचानना, अच्छाई को सराहना और दूसरों के दिल को महत्व देना, यही असली प्रेम है।
उस दिन से गांव की माएं शिकायत नहीं करती। वे सुबह माखन बनाती और मुस्कुराती हुई कहती, आज देखना कृष्ण कितना खाएंगे। क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कृष्ण माखन नहीं लेते, वो प्रेम लेते हैं। वो घरों से माखन चुराकर दिलों में आनंद भरते हैं, और यही आनंद, यही प्रेम, यही भक्ति है। दोस्तों, इस कहानी में छुपा संदेश बहुत गहरा है। दूसरों की अच्छाई देखना सीखिए, उनकी दया, उनकी मेहनत, उनकी भावनाओं के माखन को समझिए। अगर आप ये कर गए तो दुनिया के सबसे कठिन दिल भी आपके लिए पिघल जाएंगे। याद रखिए, कृष्ण ने कभी चोरी करके नुकसान नहीं किया, उन्होंने चोरी करके दिलों में प्रेम जगाया। और यही वही नीतियां हैं जो हमारी जिंदगी को भी सुंदर बना देती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो याद रखिए, मैं हर दिन एक नया वीडियो लाता हूं जो आपकी सोच बदलता है, आपके मन को गहराता है और आपकी जिंदगी में प्रकाश भरता है। अगर आप सच में अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो अभी ही द ग्रोथ प्लान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने आज टाल दिया तो शायद आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नया जीवन मंत्र लेकर। जय श्री कृष्ण।